हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सोशलिस्ट सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इस टॉपिक से हमारा क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये टॉपिक हमको ये बताता है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी और जो उसकी वजह से सोशल चेंजेस मतलब चेंजेस क्या आए हमारी सोसाइटी में, कौन कौन से चेंजेस आए इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से, और ये कब इस्टेब्लिश हुई, कैसे इसका एक कनेक्शन है रशियन रेवोल्यूशन से, और कैसे बैकग्राउंड क्रिएट करता है। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, सोसाइटी वॉज चेंजिंग 19th सेंचुरी। जो सोसाइटी थी वो बदलने लगी थी। कब बदलने लगी थी? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में क्यों बदलने लगी थी? क्योंकि 19th सेंचुरी में देखिए क्या हुआ था, सोसाइटी कैसे चेंज हो रही थी। न्यू सिटीज़ विथ इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियल रीजन एक्सपेंडिंग रेलवेज ETC। क्योंकि जो है 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, न्यू सिटीज़ बनने लगी थी, इंडस्ट्रीज़ बनने लगी थी, इंडस्ट्रियल रीजन में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया था, रेलवेज़ बनने लगे थे। इसीलिए क्या कहते हैं हमारी सोसाइटी मतलब रशियन सोसाइटी 19th सेंचुरी में चेंज हो रही थी। ऐसे ही इतने सारे मतलब बहुत से यूरोप मतलब बहुत से अदर कंट्रीज़ में क्या कहते हैं अदर कॉन्टिनेंट से सब लोग आते थे, या फिर अदर देश से सब लोग आते थे। और जो है रशिया में न्यू सिटीज़ तो छोड़ ही दीजिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ खोलते थे। जैसे कि भारत की कंपनी गूगल थोड़ी ना है, लेकिन वो अदर कंट्रीज से आती हैं और भारत में अपना गूगल कंपनी को ओपन करती हैं। तो उसी तरह क्या कहते हैं यूरोप में भी बहुत सारे मतलब ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सपेंडेशन हुए थे। तो कैसे मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बॉट मैनी चेंजेस विथ इट। अब आपके दिमाग मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो बहुत सारे चेंजेस लाया था अपने साथ। बहुत सारे चेंजेस कैसे लाया था चलिए जानते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री बनने की वजह से जो क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड जो थे वर्कर्स थे, वो गांव से जो है शहर की मतलब वो विलेज से जो है सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। तो विलेज से वो सिटी की तरफ बढ़ रहे थे जिससे और इंडस्ट्रीज़ में काम ढूंढ रहे थे, और इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वर्कर को रख रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा उनसे 10-12 घंटे काम करवाए जाते थे, 18-18 घंटे लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनका रहता था। और इतनी देर तक काम करवाने के बाद भी उनकी जो सैलरीज थी वो बहुत मतलब सैलरी बहुत ही कम मिलती थी उनको उनके काम के हिसाब से। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे था चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज इंडस्ट्री में 10 वर्कर्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने 10 वर्कर्स को लिया। अगले दिन उन्होंने 5 वर्कर्स को निकाल दिया, तो जो 5 वर्कर्स थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। हाउसिंग एंड स्टेशंस प्रॉब्लम्स। हाउसिंग एंड स्टेशंस प्रॉब्लम में से मतलब हमको ये पता चलता है, हाउसिंग मतलब उनके रहने की जगह नहीं थी। और अगर आप NCERT बुक खोल के देखेंगे तो उसमें देखिए ऐसे मतलब ऐसे लाइनिंग टाइप का ऐसे रहता था। और क्या कहते हैं यहाँ पे एक वर्कर सोता था, रुकिए हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे एक वर्कर सोता था, यहाँ पे एक वर्कर सोता था, यहाँ पे ऐसे होता रहता था। तो हाउसिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत थी। ऐसे हाउसिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत यहाँ पे देखने को मिलती थी। और कोई भी जो क्या कहते हैं वर्कर है वो अपने साथ लिए नहीं जा सकता था, मतलब अपनी फैमिली को अपने साथ कैरी नहीं कर सकता था। और क्या कहते हैं इसी से कंजर्वेटिव्स रिजाइन स्टैब्लिश। कंजर्वेटिव्स कौन थे, इसको मैंने आपको क्या कहते हैं हमने बता दिया था। कंजर्वेटिव वो होते हैं जो नोबिलिटी मतलब राजा के रिलेशन में होते हैं, वो इस्टेब्लिश हो गई। रिज़ाइन मतलब अपनी मर्जी चलाने लगे, जो उनका मन करता था वो करते थे वो। तो इस्टेब्लिश हो गया और क्या कहते हैं सब चलने लगा। वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1815 में इस्टेब्लिश हुआ। अब ये मैंने जो लिखा था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। यह इटालियन नेशनलिस्ट का नाम है। ये इटालियन एक नेशनलिस्ट थे।